भाई तू इधर रख दे ना, ठीक है तेरे फ्रेंड्स मेन दे दे। So firstly निहारिका जी, ठीक है चले रोल। सबसे पहले निहारिका जी काफ़ी अच्छा लगा आपको देख के। क्या कुछ आज ये जो मंथ है काफ़ी स्पेशल होता है, हाँ जी। ईद आती है, हाँ जी। एंड आज व्हाट वुड यू लाइक टू से? वेल, अप्रैल का महीना हमेशा मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं इसमें अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट करती हूँ। इत्तेफाक से इस बारी 2 फिल्मों का मुझे रिलीज़ का मौका मिला बोलने का कि 2 रिलीज़ेज़ आ रही हैं। एक हिंदुस्तानी पिक्चर आ रही है, एक विदेशी पिक्चर आई, और रमज़ान भी हुआ और ईद भी आई। तो ओवरऑल बहुत ही ऑस्पिशियस महीना है अप्रैल। तो मैं चाहती हूँ कि ये ऑस्पिशियस जो महीना है वो कंटिन्यू रखे और 12 मई को जब हमारी फिल्म रिलीज़ है वो भी ऑस्पिशियस ही जाए। निहारिका, ईद के साथ ही कल आप ईदी देने वाली हैं, ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, I-71 का विद्युत जामवाल भी है उसमें आपके साथ, क्या कुछ एक्साइटमेंट है आपको? हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं। टीज़र को इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो आई होप ट्रेलर को भी उतना ही ज़ोरदार रिस्पांस मिले। मैं बहुत खुश हूँ। कल 24 अप्रैल है और कल हमारा ट्रेलर लॉन्च है, तो आई होप कि लोगों को बहुत पसंद आए क्योंकि बहुत जल्द। हाँ, आपकी जर्मन फिल्म भी रिलीज हुई, हाँ जी। तो कैसा कुछ प्यार मिल रहा है, कैसा कुछ रिस्पांस है, अगर आप बताना चाहें? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। रास्पबेरीज विद मस्टर्ड, हिमबेन मिड ज़ेन, बहुत अच्छी पिक्चर गई है यूरोप में, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इसी के साथ आपके इसका रोल का अगर कुछ बताना चाहो आपके रोल के बारे में। मैं अभी कुछ बोलना तो नहीं चाहूँगी, नहीं तो वो जो सस्पेंस अंकल प्रेडी ने क्रिएट किया है वो चला जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप 12 मई सिनेमा हॉल्स में इस पिक्चर को देखें, IB71, भूलिएगा मत। और हैप्पी ईद मेरी तरफ से मेरे सारे फैंस और फॉलोअर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले सबसे पहले ये महीना काफ़ी स्पेशल होता है, क्या कुछ इस मंथ के बारे में आप कहना चाहोगे? बहुत ही स्पेशल महीना है, सबका अच्छा जाए, मेरा भी अच्छा जा रहा है। मैं रिसेंटली फुकेत में गई थी, एज यू गाइस नो, फेयर प्ले का इवेंट, उसकी एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंसर बन गई। फिर उसके बाद म्यूज़िक वीडियोस आ रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। व्हाट एवर हैपनिंग, इट्स हैपनिंग फॉर द गुड, सो गुड थिंग्स आर हैपनिंग, एंड सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। एंड आज के लुक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज किस तरह से आप रेडी होने में कितना टाइम लगा? रेडी होने में टाइम लगा एक्चुअली। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक। मुझे एथनिक वेयर बहुत अच्छी लगती है, सो दिस इज़ वन ऑफ माई डिज़ाइनर आज के लिए मुझे दिया है, और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आज की पार्टी को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड? डैम एक्साइटेड। मैं एक्चुअली शेख की इवेंट भी करने वाली थी श्रीलंका में, बट उस टाइम मेरा सेम इवेंट आ गया, इसके लिए आई कुडंट डू दैट, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोना मीट हिम इन फ्रंट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। थैंक यू। यहाँ पे विजुअल्स Shirley is coming up. उधर सब लेके दो आगे
Once again. Can somebody, can you take a BTS from my phone? Like a video. इनका इनका क्या आपका इनका और मेरा भी. ओके डन मैम यू आर हियर विद अस आज की सेलिब्रेशन करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं ईद को लेके एंड क्या प्लान है आज की पार्टी को लेके? Nothing, it's just like a very commercial party, and I'm so excited to be here with Sheikh Fazil. And every time you meet Sheikh Fazil, it's always a fun time. You know, he's just so humble, so kind. He's called everybody, and the fact that we live in a place like Mumbai where there is no unity as such. So these kind of parties, it's so like required to be here and take all the people together and do this party. It's so wholesome. I love it. So it's just about having good food, enjoying, listening to music, and socializing with people on this auspicious day. So yeah. What are things you are going to relate with Eid? आज क्या क्या कुछ खास रहने वाला ईद को लेके ऐसे भी what do you like the most? your favorite I think the best part about Eid is food. Of course, everybody knows it. I am not a Muslim, but I love Muslims and I love the food that they provide, especially biryani and the sweets. So I'm absolutely here just for the food, to be very honest. Like good hot kebabs and some really nice biryani. So I'm looking forward for that. and lastly what would you like to say about your outfit? You're looking very gorgeous in sari. Thank you so much. I love wearing sari since last 3 events. Even when I went for the Baba Siddiqui Iftari party, I was wearing a sari, and I feel the most comfortable in sari. And also I'm performing in Sri Lanka on 30th in Bali's Casino because of my friend Sheikh Fazil. So it's gonna be super exciting. I'm performing with all the Big Boss contestants, and this year I'm also going for Big Boss. So I want you guys to watch out for me and support me as much as possible, and I'll keep giving you all my sari looks in the season, so stay tuned. Thank you so much. Eid Mubarak. Thank you so much. You are going in the boss हमें याद रखना बोल बम। सबसे पहले ये जो महीना होता है अप्रैल और मई का महीना काफ़ी अनोखा काफ़ी सुंदर महीना होता है। आप किस तरह से ये 2 महीने को सेलिब्रेट करते हैं? यार रमज़ान का महीना होता है और बचपन से माय बेस्ट फ्रेंड इज़ रफ़ी शेख, और बचपन से मुझे तो सिर्फ उसके घर की बिरयानी और शीर कुरमा याद है।
फ़िलहाल वो हैदराबाद में शिफ्ट हो गया, पर बचपन से ही इफ्तार के टाइम पर जाकर उसके घर पर ढेर सारा खाना खाना और साथ में बैठकर खाते थे, एक ही बड़ी थाली में खाते थे, तो बहुत मिस करता हूँ। तो आई हैव स्पेंट रमज़ान मोस्टली इन रफ़ीज़ हाउस एंड बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी भी, और शूटिंग पर भी जब इफ्तार का वक्त होता है तो सारी यूनिट मिलकर एक साथ खाती है, तो बहुत सारी प्यारी यादें हैं। देन रमज़ान के महीने में आई ऑलवेज टेल पीपल के दुआ में याद रखना, प्लीज़ सबके लिए प्रे करना। बात करें सर आज की ईद पार्टी की, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आज ईद पार्टी की आपकी? यार मैं तो सिर्फ शीर कुरमा खाने के लिए आया हूँ, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ और मीठा इज़ माई वीकनेस, मुझे देखकर लगता नहीं, मैं जानता हूँ, पर बहुत मीठा खाता हूँ और शीर कुरमा खाने के लिए आया हूँ। ईद में तो सिर्फ दो ही चीज़ें याद रहती है, भाईजान की फ़िल्म और शीर कुरमा। मेरे लिए तो ये दोनों ही चीज़ें हैं विच मेक्स माई ईद स्पेशल। भाईजान की फिल्म का जिक्र किया आपने, आपने जानना चाहिए कैसा कुछ लगा आपको? सच बताऊँ, फिल्म ओके थी, बट भाईजान वॉज माइंड ब्लोइंग एज ऑलवेज। पर वो बहुत टाइम से होते आ रहा है, इन लास्ट 3 और 4 फिल्म्स। बहुत सारे लोग शायद भाईजान को इम्प्रेस करने के लिए बोलेंगे कि फ़िल्म बहुत अच्छी थी, और पहले भी बोलते आए हैं, उन्होंने तो ट्यूबलाइट को भी अच्छा बोला, राधे को भी अच्छा बोला, पर वी ऑल नो रेस 3 को भी लोगों ने अच्छा बोला। पर सारी फिल्मों में भाईजान वॉज एक्सीलेंट, फिल्म वॉज नॉट गुड, तो ही हैज़ टू मेक अ कम बैक और डू समथिंग लाइक, जैसे पठान में ही वॉज अमेजिंग। तो अभी एक था टाइगर से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उसमें पठान और टाइगर एक साथ दिखेंगे। सो एज़ यूजुअल भाईजान पर कोई कमेंट करना, मतलब आई मीन उनको जज करने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, बट आई रियली लव हिम। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब वो पर्दे पे आते हैं और सीटियाँ बजती है, बट द फिल्म वॉज वेरी ओके। अपार्ट फ्रॉम भाईजान, शहनाज गिल भी थी, अगर आप बताना चाहोगे, शहनाज गिल की पहली मूवी थी। ऑल द बेस्ट टू हर, शी इज़ वेरी स्वीट। इस फिल्म में शी वॉज देयर, शी वॉज मतलब शी डिड इट बिकॉज इट वॉज अ सलमान खान फिल्म, और उससे बड़ी लॉन्च क्या हो सकती है किसी के लिए। बट आई एम होपिंग टू सी मोर ऑफ हर इन अ नेक्स्ट फिल्म। इस फिल्म में जो शहनाज का टैलेंट था शायद बहुत देखने नहीं मिला, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी तो सबको छोटा छोटा स्क्रीन टाइम था, बट द स्क्रीन प्रेजेंस इज़ अमेजिंग, जैसी वो है बबली क्यूट, एंड आई एम वेटिंग टू सी मच मोर ऑफ हर इन अ नेक्स्ट फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ईद मुबारक आप सबको यार। चलिए विजुअल कर लेते हैं। As always. क्या कुछ कहना चाहोगे अपनी अटायर के बारे में? परी हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है सजना संवरना, और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर ईद कितनी स्पेशल होती है आपके लिए? बहुत ज़्यादा। मेरी माँ मुसलमान हैं, तो शीर खुरमा बनाना और कबाब बनाना ये सब नया नहीं है मेरे लिए। और आपको बता दूं कि शीर खुरमा बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, इतना बढ़िया बनाती हूँ कि लोग उंगलियाँ चाटना शुरू करते हैं। आपको आना चाहिए, हाँ आइएगा। तभी पता चलेगा। हाँ तो आइए ना, मोस्ट वेलकम। मम्मा बड़े प्यार से शीर खुरमा बनाकर खिलाती थी, तो वो यादगार जो है वो ताउम्र मेरे साथ रहेगी। और नए कपड़े पहनना और ईदी मांगने जाना रिश्तेदारों के घर पर बड़ा अच्छा लगता है। सबसे प्यारी ईदी कौन सी मिली आज तक? अगर याद है कि ऐसा कोई गिफ्ट की जिसे हम ईदी कहते हैं? आमतौर पर कैश मनी दिया जाता है, तो उन दिनों जब 100 रुपये मिलते थे या 200 रुपये, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी कि अरे हमको 100 रुपये मिले। तो कल मैं एक ईद के दावत पर गई थी, और वहाँ पर जिस तरह की मेहमान नवाजी करी गई मेरे लिए, जिस तरह की खातिरदारी करी गई, और जो प्यार सम्मान मुझको मिला, वो सब अनुभव करके देखकर ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों हम बात बात पर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और ये जो दूरियां ज़बरदस्ती पैदा करी जाती हैं, जो फासले पैदा करे जाते हैं, मुझे लगता है उन फासलों को, दूरियों को हमें जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक सेक्युलर देश है हमारा भारत। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। तो मेरे ख़्याल से हमें
हर त्यौहार को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, चाहे वो ईद हो, चाहे होली हो, चाहे क्रिसमस हो, जो भी हो। तो मेरे लिए हर त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है और जोश से भरा होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी। तुम भी आओ में आ जाओ। आज का प्लान तो यही है कि फ़ाज़िल की ईद की पार्टी में आए हैं हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। फ़ाज़िल ने बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की है और हम लोग भी काफ़ी ईद के अकॉर्डिंगली अपना गेटअप लेकर आए हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड, पार्टी के लिए अच्छे से एंजॉय करेंगे। खूब सारा बिरयानी खाएंगे, हाँ। मटन खाएंगे, चिकन खाएंगे। ईद का माहौल आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि लोग जब एक साथ बाहर निकलते हैं एकदम इंडियन कॉस्ट्यूम में और लड़के भी अपनी शेरवानी पहन के, तो सबसे खूबसूरत तो मुझे लगता है वही लगता है। और बहुत प्यारा सा त्यौहार है, स्पेशल जैसे दिवाली होता है वैसे ईद है, सबके लिए एक जैसा है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी एक्चुअली प्रोजेक्ट काफ़ी सारे लाइन अप हैं और अभी आने भी वाले हैं। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में रिलीज़ भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता दूँ। मेरी एक शॉर्ट फिल्म है परछाइयाँ, जो 28 को रिलीज़ हो रही है, Z5 पे आएगी अभी। और हम दोनों एक साथ एक वेब सीरीज़ कर रहे हैं, फैशन स्ट्रीट, जो जून में स्टार्ट होगी। और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जब आएंगे तो फिर दिख जाएंगे आपको। सबसे पहले आप ही के सामने आएंगे हम लोग। थैंक यू थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू। डॉन हिमसेल्फ। चलो बाद में करते, डॉन का ले लो पहले।
हाँ बाइट ले लेता हूँ ना। साथ में जाएगी रेडी? रोल तो सबसे पहले ये जो मंथ होता है काफ़ी स्पेशल मंथ होता है, ईद आती है, काफ़ी कुछ होता है ये मंथ में, आप बताना चाहेंगे। और सबसे पहले पोस्टर वर्ड 2 8 साल का लंबा नहीं थैंक यू सो मच। या पोस्टर बॉयज़ 2 का तो मतलब मौका ही वैसा है, यू नो, सबके लिए अच्छा क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन का टाइम है। एंड फाजिल भाई और तस्नीम को तो बहुत टाइम से मैं जानता हूँ, सो ऑब्वियसली ईद अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट की जाती है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ओकेजन टू बी विद द वंस दैट यू केयर फॉर एंड द वंस दैट यू लव। एंड आई रियली वांट टू थैंक फाजिल भाई, इसी बहाने हम साल में एक बार एटलीस्ट मिल लेते हैं। सो सभी को ईद मुबारक, सी यू सून। As you have given a great Eid to those fans, किस तरह के रिस्पॉन्स आए पोस्टर बॉयज़ को ऑनेस्टली कहूँ तो जो रिस्पांस आया वो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पोस्टर लॉन्च को आप सबने जो इनफैक्ट यू नो सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया मीडिया ने, और उससे अब ऑडियंस में से जो रिस्पांस आ रहा है, इंडस्ट्री में से जो रिस्पांस आ रहा है, हैज़ बीन प्रीटी फेनोमिनल। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, हम्बल्ड, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड फॉर शोइंग अस दिस वंडरफुल डे। थैंक यू। क्या दूँ? थैंक यू। आइए सर, आइए। बेस्ट, ईद मुबारक। ऑल द बेस्ट, ईद मुबारक। और जो हॉस्पिटैलिटी हमने देखी है वहाँ पर श्रीलंका में, तो इसलिए उस तरह की ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी, लुकिंग आफ्टर, हैविंग पर्सनल रिलेशनशिप विद एवरीबडी इज़ समथिंग दैट इज़ फैंटास्टिक। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको भी ईद मुबारक। धन्यवाद। तस्नीम बालीज एंटरटेनमेंट की आ जाओ। ओके, रेडी? Okay. Hi everyone, Kriti Verma this side and today I'm here at Bally's Entertainment की ईद पार्टी एंड फाजिल जी तो सबकी जान है, इनकी हॉस्पिटैलिटी का तो क्या ही कहना। अभी हो गया हूँ मैं श्रीलंका शो के लिए एंड माशाल्लाह द ट्रीटमेंट विच ही गिव्स इट्स अमेजिंग। एंड इनकी पार्टी थी तो मैं जेन्युइनली कहीं पे भी नहीं गई 3-4 दिनों से, जहाँ पे भी इनवाइट आ रहे थे, बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट ये पार्टी आई कैन नॉट मिस। थैंक यू फाजिल जी। थैंक यू। ओके चलो। थैंक यू। ईद इज़ लाइक अ बिगेस्ट फेस्टिवल, यू नो, एज लाइक अ सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसमें सब लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं और इतना सेलिब्रेट करते हैं। तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट Bally Entertainments and Sheikh Fazil for this beautiful event. उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। Just like thanks for everything. Yeah. जी जी बिल्कुल जी। काफ़ी इवेंट्स हमने किए हैं साथ में, और जैसे ये भी इवेंट्स हम लोग अभी साथ में ही कर रहे हैं, तो लाइक ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। साथ ही बात करना चाहें आपके इस साल आपके बारे में बात करें, आपकी तरफ से क्या क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को, क्या क्या है आपके पास? बहुत जल्दी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो अभी खुलने वाले हैं। आई एम डूइंग कपल ऑफ प्रोजेक्ट जो मैंने साइन किए हैं, जिसके लिए मैं थोड़ा वेट लूज़ कर रही हूँ, और एक साउथ का प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ, एक पंजाबी मूवीज़ भी कर रही हूँ, एक हिंदी में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने साइन किया है जो बहुत जल्द आने वाला है। एक्चुअली उनका अलग अपना सबके होते हैं, परसेप्शंस हैं, उनके थिंकिंग अलग है। आई डोंट वांट कमेंट अबाउट सनी और
MC, अपने अपने परसेप्शन होते हैं, जिनको जैसा लगता है वो अपने हिसाब से बोलते हैं. मुझे लगता है कि अपनी अपनी थॉट है, एंड आई थिंक कि ही इज़ अ विनर, सो ही शुड डाइजेस्ट दैट ऑल्सो. ही इज़ माई हस्बैंड, स्टिल आई विल से दैट, यू नो. ऑडियंस के लिए सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको प्रीति सोनी की तरफ से, और आराम से आप मज़े करें और खूब अच्छी मिठाइयाँ खाएं और खुश रहें. थैंक यू, थैंक यू. ईद मुबारक हो मेरे भाई, और बस मैं आपसे चाहूँगा कि जो भी आप सवाल पूछो मेरे से हिंदी में पूछो. हाँ. क्या कुछ कहना है आपको ईद को लेकर, क्या कुछ विशेष है आपके ऑडियंस के लिए, एंड आज की शाम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो आप बताइए. सभी मेरे मुस्लिम और हिंदू भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं. और ये कल थी ईद, और किसी कारणवश ये आज यहाँ पे मनाई जा रही है धूमधाम से. और बहुत सारे जो भी मेरे मुस्लिम दोस्त हैं उन सबको ईद मुबारक हो. और हिंदू भी, मैं जैसे हिंदू हूँ, मैं भी ईद के लिए हमेशा सेलिब्रेट करता हूँ अपने दोस्तों के साथ. और इस बात है ईद की साथ ही बात करें, आपकी ईदी जो आश्रम है वो काफ़ी आपको पसंद किया गया था, उसके बारे में अपडेट देना चाहें आप. आश्रम का ये है कि अभी ऑलमोस्ट आधा रेडी है, तो अभी देखो प्रकाश झा सर कब उसको रिलीज़ करना चाहेंगे MX प्ले. तो मुझे लगता है कि शायद इस साल के लास्ट तक कुछ हो सकता है. और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर हमें आपको देखने का मौका मिल सकता है इस साल? इस साल मैं एक अमेज़ोन का लखोट कर रहा हूँ, तो वो आएगा. अभी मैं एक अमेज़ोन का लखोट है मेरी वेब सीरीज़, तो वो आएगी, लखोट शहर. एक क्रैकडाउन 2 है, वो आने वाली है. एक मैंने सनफ्लावर की थी, उसका दूसरा पार्ट अभी अगस्त में आ जाएगा. एक मेरी फ़िल्म है संजय दत्त जी के साथ, गुड़ चढ़ी. तो ये 4 प्रोजेक्ट मेरे इस साल आ जाएंगे. बहुत ही अच्छा लगा कि लास्ट में फैंस के लिए अगर आपको कोई विश हो या मैसेज अपने फैंस को आप देना चाहें. बस टेंशन मत लो, ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है. जब उतार आए तो डरना नहीं, चढ़ाव आए तो ज़्यादा ऊपर चढ़ना नहीं. हमेशा खुश रहना और खुश मिजाज ज़िंदगी जीते रहना. जपना. ठीक है, बात हो तो बताओ. कैसे स्टार्ट करिए. निरंतर रूप से लड़ाई झगड़े करना और अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, मतलब हाईली कंसर्न, उनको कुछ प्यार बहुत ज़्यादा. क्यों ऐसा? मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं. हाँ, डोडो चोपड़ा, चेरी चोपड़ा. बट शर्ली, आई होप यू डोंट माइंड, अगर आपको कोई लाइक ड्रीम बॉय कैसा रहना चाहिए? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. रब का बंदा हो, दिल साफ़ हो, एक महिला से उसका जी भर जाए. ऐसा होता है? पॉसिबल है? होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसा कोई बंदा जो मेहनत करना पसंद करे, चीटिंग ना करे, झूठ ना बोले, ऐसे होते हैं ना? होते हैं. या सिर्फ काल्पनिक दुनिया में जीते हैं? जिसको आप मिल जाओ वो ऐसे ही हो जाएंगे, वन वुमन मैन. हाँ. आप थोड़ा आगे आए पहले, आवाज़ नहीं आ रही मुझे क्लियर. एक तो वो फ़ैन की वजह से मुझे सुनता ही नहीं है. आप जैसे बोले, आप कैमरा इधर बुला लो ना, आपके पास. जी, आई थिंक यू आर राइट. एक्चुअली मुझे पता नहीं था, वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनका एक बेबी भी था, और आई गॉट मैरिड टू हिम. पहले तो मैंने पब्लिक में कभी बोला नहीं ये बात, बट फाइनली मुझे जब पता चला तो मैं ऑलरेडी मैरिड थी और अभी हमारा एक बेबी भी है, तो कुछ कर नहीं सकती थी. आई एम लिविंग माई लाइफ, एंड ऑफ कोर्स वी आर सेपरेटेड एंड वी आर नॉट स्टेइंग टुगेदर एनी मोर.
क्योंकि उनकी कुछ हरकतें मुझे पसंद नहीं है जो वो करते हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो वो मुझे कुछ पसंद नहीं है, तो वी आर नॉट टुगेदर एनी मोर। अभी क्या रिएक्शन है उनकी साइड से, क्या कुछ वो एक्शंस ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ योर चाइल्ड, क्या कुछ चीज़ें अभी वो कुछ भी मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली आई एम डूइंग माई सेल्फ, मैं अपनी खुद टेक केयर कर रही हूँ। इवन मेरे बेबी की भी टेक केयर मैं खुद कर रही हूँ, और वो हमारे लिए अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा खुद का बॉम्बे में घर था, मैं वो भी मुझे उन्होंने फोर्स किया था रेंट देने के लिए, जो रेंट पे दिया हुआ था, जिससे मैं अपने एक्सपेंसेस उठा रही थी फ्रॉम 2-3 ईयर्स। एंड नाउ मैं अपना घर ऑलरेडी पोजीशन में ले चुकी हूँ और वहाँ मैं खुद रह रही हूँ। वो घर से मैंने जो रेंटल था उनको निकाल दिया है, तो अभी फ़िलहाल मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पर स्टिल आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ, आई एम सेलिंग माई गोल्ड, आई एम सेलिंग माई कार। मैं अपनी कैसे भी करके मैनेज कर रही हूँ। ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी आउट फॉर एनीथिंग। जो एसेट्स जो आपकी सारी बिलोंगिंग्स थी, जो कार और इतना सारा गोल्ड था, व्हाट ऑल अबाउट वो सब मैंने ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस मैरिज मैंने सेल किया था। काफ़ी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की थी प्यार में, क्योंकि बिकॉज आई वॉज इन लव, मैं प्यार में थी और मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ जाएगा। बट स्टिल आई सोल्ड माई कार, आई सोल्ड माई ज्वेलरी एंड आई स्टेड विथ हिम फॉर 2-3 years. But in the end I got nothing, not even loyalty from him. So I am very sad and I am very disappointed. लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या इसका कंक्लूजन कैसे देखते हैं, आप क्या चाहती हैं इस पूरे मामले में, क्या किस तरह से आपको ट्रीट किया जाए, फिर क्या आपकी डिमांड है? I actually that my lawyer will decide कि मुझे क्या मतलब उनकी तरफ से मेरे बेबी को एटलीस्ट उनको देना चाहिए, बिकॉज ही इज़ डूइंग नथिंग फॉर अस राइट नाउ। ही इज़ जस्ट बाय हिज ओन एंड ही इज़ पार्टिंग, इज़ enjoying his life, is just going for the events, is doing everything for himself. Whatever he's earning, he's just spending on himself or his friend or his family. Not even he have given me single penny from till now, from 3 years. So अभी वो मेरा लॉयर डिसाइड करेगा कि हमें क्या मिलेगा या क्या मिलना चाहिए फॉर द बेबी सिक्योरिटी, एटलीस्ट फॉर द बेबी सिक्योरिटी, नॉट फॉर मी। आई कैन अर्न, आई कैन, ऑफकोर्स मुझे अभी पतला होना पड़ेगा और आई हैव टू गेट बैक माई वर्क अगेन, क्योंकि मैंने जो भी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और मैरिज आई पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। तो अभी मुझे फिर से मीडिया में आना पड़ेगा, खुद अपने ऊपर थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा एंड वेट लूज़ करके मुझे काम करना पड़ेगा। तो फॉर दैट आई नीड टू वर्क अगेन एंड अगेन। जितने वक्त भी आप साथ रही हैं, कितने टाइम रिगार्डिंग ये चीज़ें सामने आई थी और भी कुछ ऐसा? लॉट ऑफ थिंग वॉज देयर। एक्चुअली मैंने कभी मीडिया में आके बोला नहीं, बिकॉज आई वॉज देयर विथ हिम एंड माई बेबी वॉज वेरी वेरी स्मॉल। नाउ माई बेबी इज़ 14 months। तो कभी मैंने मीडिया में आके कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि आई वॉज विथ हिम, जैसा भी था जो चल रहा था, एंड आई थॉट ही विल बी ओके एंड ही विल बी, ये जो भी चीज़ें चल रही है वो ठीक हो जाएंगी। पर अभी मुझे नहीं लगता है कि ये कभी ठीक हो पाएंगी, क्योंकि ही कैन नॉट बी व्हाट आई थॉट ही विल बी। सो अभी मुझे नहीं लगता कुछ भी हमारे बीच में ठीक होने वाला है। तो आई एम हियर एंड आई एम श्योर कि अभी ये सब कभी ठीक नहीं हो सकता है। आगे बढ़ाने की कोशिश की हो या फिर कभी कुछ पहल की हो इस बारे में, तो अच्छे से कंसीव करने में अच्छे से सॉर्ट आउट करने के लिए अबाउट माई रिलेशनशिप, एक्चुअली उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, वाइफ्स रही हैं, तो ही डोंट माइंड टू गो विद वन मोर ऑप्शन, यू नो, एंड दैट इज़ अ मी, यू नो। ही हैव पुट मी इन अ rental flat. That was, I was not okay, but still I stayed for 12 months, 13 months there. उन्होंने मुझे एक ऐसे सेपरेट 1 BHK में रखा था जहाँ पे वो रेंटल था और बहुत ही नॉर्मल बिल्डिंग में, जहाँ पे आई वॉज नॉट ओके विद इट, बट स्टिल आई वॉज मैनेजिंग, क्योंकि मैंने शादी कर ली थी और बेबी भी हो गया था। तो अभी उनकी तरफ से तो वो चाहते हैं कि एक और बीबी अगर मैं मिल रही हूँ उनको एज अ पैकेज with other wives or other girlfriends, he will okay, but I am not okay with that, because I'm done with that. Yeah. Thank you. ईद कल गई, कितनी स्पेशल थी और आज कितनी स्पेशल हो रही है? आज ज़्यादा स्पेशल है, ऑफ कोर्स। सबसे पहले ईद मुबारक टू एवरीवन। कल का दिन बहुत ही ख़ास था, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़े जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सब मुस्लिम्स हैं।
और हर साल मैं उनके यहाँ मुझे ईदी भी मिलती है बहुत प्यार से। तो कल तो मैं नहीं जा पाई थी, बहुत अच्छी अच्छी पार्टीज़ थी, बट आज आई हूँ क्योंकि फ़ाज़िल मेरे बहुत ख़ास है। फ़ाज़िल के साथ मैं काम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, अभी परफॉर्म भी करके आई हूँ उनके कसिनो में। तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इनफैक्ट हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं साथ में। तो येस, वेरी एक्साइटेड टू सी हिम अगेन। ही वॉज़ एट मक्का मदीना, गॉड ब्लेस हिम। मैंने देखा बहुत ही अच्छे काम कर रहे थे वो वहाँ पर भी, बहुत चैरिटी की है उन्होंने। वो देख के बहुत खुशी हुई। हर दिन मैंने उनको मैसेज किया है, उनकी हर स्टोरी पे रिप्लाई किया है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बांट रहे थे वहाँ पर भी, बहुत ज़्यादा भीड़ में। हर दिन धूप में उन्होंने जूसेस बांटे हैं, पानी बांटा है, मिठाइयाँ बांटी है। वो देख के अच्छा लगता है कि दोस्त जब अच्छी चीज़ें करते हैं तो अच्छा लगता है, उनके लिए आना भी अच्छा लगता है। आपका नाम आया है लॉकअप में, कुछ कहना चाहोगे? ऐसे सवाल मुझे सुनाई नहीं देते, अभी आप लोग थोड़ा इंतज़ार करो। बट हाँ, एक चीज़ पक्की है कि वेरी सून यू आर सीइंग मी समवेयर वेरी बिग प्लेस। हाँ, यस। ऑलराइट, थैंक्स। ले लो कोई अच्छी सी, तो शायद 0.5 है। एक्साइटेड तो बहुत अच्छी भी हो रही है, बता नहीं सकती। Done? All right, thank you. Thanks. तो आज की दावत कितनी स्पेशल थी? आई थिंक इट वॉज़ अमेजिंग। इतना अच्छा खाना था, इतनी सारी चीज़ें। अभी मैं जा ही रही हूँ ट्राई करने के लिए। वैसे भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो लेट्स सी कि क्या है। ईद जब गुजर हो तो सबसे पहला क्या ख्याल आता है आपका? सबसे पहले क्या ख्याल आता है? हाँ भाई। जब ईद आती है तो पता ही होता है कि पूरा का पूरा मुंबई जश्न से मनाएगा उसको। एंड हम सब वेट करते हैं कि कब वो पूरा का पूरा महीना ख़त्म हो और सब इफ्तार पे मिले, दावतों पे मिले, बिकॉज़ एक अच्छा गेट टुगेदर होता है, एक बहुत पॉजिटिविटी होती है पूरे के पूरे महीने। तो ऑब्वियसली सबके सब वी ऑल लुक फॉरवर्ड फॉर ईद। Isha, being as a fashion icon, how do you see look planning for events or occasions ऐसे ईद के लिए या फिर क्या कुछ प्लानिंग रहती है इसके बारे में? आई थिंक ये बहुत ही स्पेशल इवेंट होता है, क्योंकि आप इसके अंदर एक तो आप इंडियन अटायर में ड्रेसअप होते हो, और स्पेशली ये जो पासा वाला लुक है। तो आई वेट फॉर दिस डे ऑब्वियसली, बिकॉज आप एक पासा कैरी कर सकते हो, थोड़ा इंडियन लुक में कैरी कर सकते हो, वरना हर बारी वेस्टर्न गाउन्स पहन के हम सब बोर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। सिटिंग बैठ जाना। थैंक यू सो मच। मंथ होता है, ईद का महीना होता है, काफ़ी स्पेशल होता है। आपका कितना
मेरा भी बहुत स्पेशल होता है क्योंकि जो मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं दे ऑल आर मुस्लिम्स, सब ने रोज़े रखे। मैंने बहुत सारी इफ्तारीज अटेंड की हैं और मैं मिल्लत नगर के जस्ट सामने रहती हूँ। आई लिव इन यमुना नगर, सो वहाँ पे पूरा माहौल होता है, सबके साथ बैठ के इफ्तारी करो। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, आप सब मिलजुल के रहते हो। और आई बिलीव कि ना ये जो टाइम है ये ना सबसे ज़्यादा ना एक पवित्र बोलो, पावन बोलो, बहुत ही पाक बोलो, वो होता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हाँ, मेरी बचपन में एक दोस्त हुआ करती थी सना बख्श, उसकी मम्मा टीचर होती थी, तो वो ईद रखती थी, तो मैं उसके घर में ईद में सेवइयाँ खाने जाती थी, छोले खाने जाती थी। वो मेरे घर आती थी जब हम लोग पूजा करते थे। तो बिफ़ोर 2014 बिलीव मी मेरे लिए सब घर जैसे थे। अभी जो ये सब जो मैं आज की डेट में देखती हूँ, जिनके मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, तो मेरी जो यादें हैं वो आज भी जुड़ी हुई हैं। मैं आज भी बहुत खुश हूँ। और ईद जो एक टाइम है ना यार, बहुत अलग सा होता है। मैं अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अभी मैंने 2 वेब सीरीज़ कंप्लीट की हैं एक नए ऐप के लिए। लास्ट ईयर मैंने 33 वेब सीरीज़ डायरेक्ट और प्रोड्यूस की। सबको पता ही होगा अब मैं डायरेक्टर बन चुकी हूँ, फ्रॉम डायरेक्टिंग बैक टू बैक। और मैंने अपना एक नया सा यूट्यूब चैनल ओपन किया है जहाँ पे जो भी लड़कियाँ बोल्ड कंटेंट शूट करती हैं, मैं वहाँ पे उनके इंटरव्यू लेती हूँ। देयर आई कवर देयर जर्नीज़ कि वो कहाँ से आई हैं, उन्होंने क्या क्या देखा हुआ है। और साइमल्टेनियसली मैंने अपना एक लॉन्जरी ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम गैगी है। इट इज़ ऑन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऑल ओवर। और मैं बैक टू बैक काफ़ी सारा काम कर रही हूँ। लाइफ अच्छी है। सी मैं एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं कि मैं एरोटिक कंटेंट को बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं सबको सपोर्ट करती हूँ जिनके पीछे ना बैकअप नहीं है, जिनके पीछे ना कोई गॉड फादर नहीं है। सो आई बिलीव कि जिनको लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, सी हम सब लोग, जैसे मैं 13 साल पहले बॉम्बे आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे लोग आए थे। सबका एक ही टारगेट था बॉलीवुड में जाना, कोई सीरियल के थ्रू, कोई फिल्म्स, कोई किसी तरीके से। तो आज मैं 13 ईयर्स के बाद देखती हूँ, मुझे कुछ लोग दिखाई देते हैं, कुछ लोग नज़र भी नहीं आते, कोई सीरियल कोई कहीं। क्योंकि 13 साल पहले फ़िल्म इंडस्ट्री अलग थी, आज बहुत बदल चुकी है। आज सबके पास काम है। सो अगर मैं किसी को सपोर्ट कर सकती हूँ, अगर मेरे थ्रू किसी को काम मिल सकता है, तो मैं क्यों ना करूँ। और आज तक मैंने 67 आर्टिस्ट लॉन्च किए हैं और मैं आगे भी करूँगी और मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। बाय।